प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित में अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के खंड ब वर्णात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। खंड आ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पिछले भाग में हल कर चुके हैं। उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से खंड आ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं खंड ब वर्णात्मक प्रश्नों, जिसमें पहला प्रश्न दिया है कि सभी खंड कीजिए और पहले के का नंबर में है कि 2 और 3 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं पहले का नंबर, हम जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और उनमें से हमको कोई दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लेना है। तो बीच की परिमेय संख्या निकालने की दो विधियां हैं। एक तो दोनों को योग करके बटे 2 कर दें, एक मध्य की मिल जाएगी। फिर पहले और मध्य की संख्या के बीच एक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। और दूसरी विधि है, जितनी बीच की परिमेय संख्याएं पूछ रहा है उससे ठीक एक अधिक से अंश और हर दोनों में गुणा कर लेंगे। तो देख रहे हैं हम दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं। 2 और 3 के बीच 2 और 3 के बीच दो परिमेय संख्याएं तो देख रहे हैं 2 से 1 अधिक 3 से दोनों संख्याओं में गुणा और भाग करने पर देख रहे हैं 3 से यदि हम दोनों संख्याओं में गुणा और भाग करेंगे तो फिर यही संख्याएं मिल जाएंगी। इन संख्याओं का मान मिलेगा। 2 में 3 से गुणा करेंगे, 3 दुनाई 6 और भाग देते हैं 6/3। और फिर देख रहे हैं दूसरी संख्या 3 है, 3 में 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9 और फिर देख रहे हैं भाग भी देंगे, बटे 3 मिल जाएगा। इस प्रकार से इन दो संख्याओं के बीच देख रहे हैं दो परिमेय संख्याएं 7/3 और 8/3 होंगी। अतः बीच की दो परिमेय संख्या 7/3 8/3 होंगी। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं पहले के खा नंबर में दिया है, कह रहा यदि px बराबर x-5, प्रश्न नंबर 1 का खा दिया है px बराबर x-5। देख रहे हैं px बराबर x-5, तो कह रहा p2 का मान ज्ञात कीजिए। p2 x के स्थान पर 2 रख लेंगे, तो देख रहे हैं 2 - 5 बराबर -3। तो -3 इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद देख रहे हैं गा नंबर में दिया है कि 2x + y = 7 के दो हल लिखिए। प्रश्न नंबर 1 का गा, देख रहे हैं रेखा का समीकरण है 2x + y = 7। इस रेखा के दो हल हमको ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं y बराबर यदि लिखें तो y बराबर मिल जाएगा 7 - 2x। अब हमको दो मान निकालने के लिए x के दो मान रखेंगे तो y के भी दो मान मिल जाएंगे। जैसे x बराबर 0 रखने पर y बराबर 7 - 2 × 0। तो देख रहे हैं 7 - 2 × 0 0 और 7 से 0 घटाते हैं तो देख रहे हैं इस प्रकार से y बराबर 7 मिल जाएगा। एक हल मिल जाता है, देख रहे हैं y बराबर 7 मिला। तो इस प्रकार से एक हल 0, 7 और देख रहे हैं यदि हम x बराबर 1 रख दें, x बराबर 1 पर y बराबर 7 - 2 × 1। तो देख रहे हैं 7 - 2 = 2, 7 से 2 घटाएंगे तो देख रहे हैं 7 से 2 घटाने पर बराबर 5 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा हल मिल जाता है 1, 5। तो रेखा के दो हल क्रमशः देख रहे हैं, एक हल हमारा 0, 7 और दूसरा 1, 5। यही हमारे इस प्रश्न के आंसर होंगे। और देख रहे हैं हलों की संख्या चूंकि अनंत होती है, इसलिए आवश्यक नहीं है
कि प्रश्न का यही उत्तर होगा। इससे हट करके हम दूसरे हल भी निकाल सकते थे, x बराबर -1 रखते, -2 रखते, तो इस प्रकार से अन्य मान प्राप्त होते और सभी इस रेखा के हल होंगे। अब हम देखते हैं घ नंबर, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 के घ में दिया है कि चित्र में यदि कोण AOC तथा कोण BOC एक रैखिक युग्म बनाते हैं तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं इस दिए गए चित्र में चित्र इस प्रकार से बना है AOB, जिसमें देख रहे हैं दो आसन्न कोण बनते हैं और ये दोनों आसन्न कोण एक रैखिक युग्म बनाते हैं 4x और 2x। देख रहे हैं AOB, तो ऐसी स्थिति में इसका नाम हम C दे देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या AOC और BOC एक रैखिक युग्म बनाते हैं तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो रैखिक युग्म से दोनों आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होगा। तो देख रहे हैं इससे मिल जाएगा रैखिक युग्म से, अगर हम रैखिक युग्म से देखें तो कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। देख रहे हैं दोनों कोणों का मान रख देंगे। कोण AOC दिया है 2x 4x और कोण BOC 2x, तो 4x प्लस 2x बराबर 180। तो देख रहे हैं 6x बराबर 180। इस प्रकार से x बराबर 180 बटे 6, 6 त्रिक 18। तो देख रहे हैं x बराबर 30 अंश मिल जाएगा। तो यही हमारी इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं पहले का अंगा पार्ट। देख रहे हैं पहले के अंगा पार्ट में दिया है क्या x² - y² अपान 100 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 का अंगा भाग x² - y² अपान 100 के गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं बड़ी आसानी से इसको हम वर्गांतर में बदलेंगे। x² को x का होल स्क्वायर माइनस y² बटे 100 को y बटे 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं a² - b² बन जाता है और एक ब्रैकेट में प्लस के साथ अर्थात x प्लस y बटे 10 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस y बटे 10। तो ये दिए हुए व्यंजक के अभीष्ट गुणनखंड होंगे। तो यही हमारे 1 के अंगा का आंसर हो जाएगा। अब आगे 1 के चा में दिया है क्या बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। हम जानते हैं कि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जाती हैं, उनमें से हमको किन्हीं दो रेखाओं की समीकरण ज्ञात करना है। देख रहे हैं बिंदु दिया है 2, 14, तो 2, 14 इस बिंदु से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखना है। तो देख रहे हैं एक रेखा का समीकरण हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देख रहे हैं पहली रेखा का समीकरण बराबर मिलेगा। देख रहे हैं दोनों का योगफल करें तो 2 + 14 16, कह सकते हैं x + y बराबर 16। एक रेखा का समीकरण ये मिल जाएगा। और इसके बाद दूसरी रेखा का समीकरण, देख रहे हैं दूसरी रेखा का समीकरण मिलेगा। दूसरी रेखा का समीकरण बराबर, यहाँ देख रहे हैं y का मान भुज यक्ष के मान का 7 गुना है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं y बराबर 7x। देख रहे हैं इसमें हम x y के मान रखेंगे तो 14 बराबर 7 गुणे 2 संतुष्ट हो जाता है। तो ये दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाली दो रेखाओं के अभीष्ट समीकरण हैं। चूंकि हम जानते हैं अनंत रेखाएं होती हैं, तो आप इन रेखाओं से हट करके अन्य रेखाओं का समीकरण भी लिख सकते हैं और वो उत्तर भी सही होंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए, जिसमें दूसरी का नंबर है। सिद्ध कीजिए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। देख रहे हैं प्रमेय पूछी गई है जो कि 4 अंक की है। देख रहे हैं इसमें ABCD मान लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और सिद्ध करना इसकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो देख रहे हैं दिया है के अंतर्गत हम लिखेंगे दिया है में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये दिया है। सिद्ध करना है
सिद्ध करना है। सिद्ध करने में कह रहा सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, ये हमको सिद्ध करना है। इसके लिए हम रचना कर लेते हैं, एक विकर्ण को मिला लेंगे। रचना देख रहे, मान लीजिए विकर्ण ए सी को मिलाया, ये हमारा रचना के अंतर्गत आ जाएगा। विकर्ण ए सी को मिलाया, आप देखिए उत्पत्ति, देख रहे त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीसी में या कहें सीडीए में यदि देखें तो हमारा कोण ए ये बराबर मिल जाएगा कोण सी के, जो कि एकांतर कोण है। इस कोण का नाम 1 दे देते हैं और देख रहे हैं इस कोण का नाम 2 कर दें, इसका 3 कर देते हैं और इस कोण का नाम 4। तो कोण 1 बराबर कोण 3 के, चूंकि देख रहे हैं एकांतर कोण है, समांतर चतुर्भुज है, तो सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये बनने वाले एकांतर कोण हैं। कोण 1 बराबर कोण 3 एकांतर कोण। इसके बाद देख रहे हैं एसी दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, एसी बराबर एसी उभयनिष्ठ है। और फिर देख रहे हैं कोण 2 बराबर कोण 4, ये भी एकांतर कोण है। एकांतर कोण आप देख रहे 3 कंडीशन प्राप्त हो जाती हैं कोण भुजा कोण। तो ए यश ए सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए। आप सीपीसीटी रूल से हम जानते हैं कि अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनके शेष संगत भाग बराबर होंगे, इसलिए सीपीसीटी रूल से मिल जाएगा। सीपीसीटी से अगर हम देखें तो ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी या बी सी बराबर ए डी कहें। देख रहे हैं यही हमको सिद्ध करना था। प्रूव्ड। इस प्रकार से प्रमेय सिद्ध हो जाती है। इसके बाद फिर देख रहे हैं दूसरे का खा नंबर दिया है, प्रश्न नंबर 2 का खा। 2 के खा में कह रहा है यदि x माइनस 1, देख रहे हैं कह रहा है यदि x माइनस 1 बहुपद 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। तो कोई व्यंजक जब किसी व्यंजक का गुणनखंड होता है तो इसका मतलब उससे भाग देने पर शेषफल बराबर 0 मिलेगा। इसलिए x माइनस 1 बराबर 0 या x बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे तो यही मान मिल जाएगा शेषफल 0। 1 रखने पर शेषफल बराबर 0 होना चाहिए। अब इस दिए गए व्यंजक में हम x के स्थान पर 1 रखेंगे तो यही बन जाएगा 4 गुणे 1 का क्यूब प्लस 3 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 प्लस k बराबर 0। सरल करेंगे, सरल करने पर देख रहे हैं 4 गुणे 1 का क्यूब जानते हैं 1 होता है, प्लस 3 गुणे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 और 1 का गुणनफल 4 प्लस k बराबर 0। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 4 1 का गुणनफल 4 प्लस 3 और 1 का गुणनफल 3 माइनस 4 प्लस k बराबर 0। तो 4 प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो देख रहे हैं k बराबर मिल जाएगा 3 पक्षांतर किए -3, तो k बराबर -3। ये इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का गा। देख रहे हैं दूसरे के गा में दिया है, क्या सिद्ध कीजिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न में प्रमेय है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। प्रश्न नंबर 2 का गा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, मान लीजिए ओ केंद्र का एक वृत्त है और इस पर ए बी कोई जीवा है और इस जीवा पर केंद्र से लंब डाल दिया गया है, मान लीजिए ओ एम लंब है। हमको सिद्ध करना है क्या लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो देख रहे हैं इसमें दिया है
देख रहे हैं दिया है में ओ केंद्र के वृत्त में, ओ केंद्र के वृत्त में ओएम लंब है ए बी पर, ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है। देख रहे कह रहा डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात कह सकते हैं एम ए बी का मध्य बिंदु है या ए एम इक्वल टू बी एम, ये हमको सिद्ध करना है। अब हम रचना कर लेते हैं। ओ ए और ओ बी को मिलाया, तो ये कार्य हम रचना के अंतर्गत लिखेंगे। ओ ए और ओ बी को मिलाया, ओ ए और ओ बी को मिलाया। आप देख रहे हैं उत्पत्ति, देख रहे हैं सबसे पहले तो हम दोनों त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज ए एम ओ या ओ एम ए, त्रिभुज ओ एम ए और त्रिभुज ओ एम बी में देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों में देखा जाए तो ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। इसके बाद फिर देख रहे हैं कोण ओ एम ए, कोण ओ एम ए इक्वल टू कोण ओ एम बी, कोण ओ एम ए इक्वल टू कोण ओ एम बी, ये प्रत्येक 90 अंश है, प्रत्येक 90 अंश। और फिर देख रहे हैं ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। इसलिए आप देख रहे हैं आरएचएस सर्वांग क्षमता नियम से, आरएचएस सर्वांग क्षमता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। इसलिए आरएचएस सर्वांग क्षमता नियम से त्रिभुज ओ एम ए, त्रिभुज ओ एम ए सर्वांगसम त्रिभुज ओ एम बी। अब हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो फिर सीपी-सीटी रूल से इनके संगत भाग बराबर होंगे। ऐसी स्थिति में ए एम बराबर बी एम मिल जाएगा, ए एम बराबर बी एम, यही हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का घा भाग। घा में कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। देख रहे हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाओं की लंबाइयां, पहली भुजा ए बराबर मान लीजिए 13 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बी बराबर 14 सेंटीमीटर दी है और तीसरी भुजा सी बराबर 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस निकालेंगे। एस बराबर जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, मान रख देंगे 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2, तो देख रहे हैं योग मिल जाएगा 42, 42 बटे 2 बराबर 21, तो यस बराबर 21 मिल जाता है। आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसी में हम मान रख देंगे, तो देख रहे हैं एस बराबर मिला है अंडर रूट एस का मान 21 है इनटू एस माइनस ए अर्थात 21 माइनस ए 13 है इंटू 21 माइनस बी, बी का मान देख रहे हैं 14 है इंटू 21 माइनस सी और सी बराबर 15 दिया है। सरल करेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं यही मान बराबर मिल जाएगा 21 के गुणनखंड करते हैं 3 गुणे 7 और देख रहे हैं 21 से 13 घटाएंगे तो 13 8 21 8 मिल जाता है। 21 से 14 घटाएंगे 7 और 21 से 15 घटाएंगे 6। तो इस प्रकार से यदि देखें 2 7 मिल गए, 2 7 से वर्गमूल में 1 7 बाहर आ जाएगा और फिर देख रहे हैं 8 8 6 का भी यदि हम गुणनखंड कर लेते हैं तो देख रहे हैं 3 दिया है, 8 के गुणनखंड 4 गुणे 2
और 6 का गुणनखंड देख रहे हैं 2 गुणे 3। तो इस प्रकार से 2 3 से एक वर्गमूल में आ जाएगा, 2 से भी एक वर्गमूल 2 निकाल लेंगे, तो इस प्रकार से 3 2 और 4 का वर्गमूल जानते हैं 2। तो इस प्रकार से 2 दुनाई 4, 4 तेई 12, 12 सत्ते 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ये अभीष्ट वृत्त का क्षेत्रफल हो, अभीष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के अंगा में दिया है कि चित्र में यदि ए बी बराबर ए सी तथा कोण ए सी टी बराबर 120 अंश हो तो कोण ए ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं चित्र इस प्रकार से बना है, त्रिभुज ए बी सी जिसमें देख रहे हैं बी सी भुजा को आगे डी तक बढ़ाया गया है और कोण ए सी डी 120 अंश है, जिसमें कह रहा ए बी और ए सी ये दो भुजाएं बराबर हैं। हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं तो इनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो ऐसी स्थिति में चूंकि हमको कोण ए का मान ज्ञात करना है, इस कोण ए का मान ज्ञात करना है, ए बी की सम्मुख देख रहे हैं सम्मुख कोण सी है और ए सी का सम्मुख कोण बी है, तो बी और सी दोनों कोण समान होंगे, दोनों को हम यक्ष के बराबर मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं रेखीय युग्म से अगर देखेंगे तो रेखीय युग्म से x प्लस 120 बराबर 180 अंश मिल जाएगा, x प्लस 120 बराबर 180 अंश, इसलिए x बराबर 180 माइनस 120, 180 से 120 घटाएंगे तो देख रहे हैं 60 अंश मिल जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर 60 और हमको निकालना है कोण ए का मान। चूंकि त्रिभुज ए बी सी में जानते हैं तीनों कोणों का योगफल अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश मान रख देंगे। कोण ए ज्ञात करना है, कोण बी देख रहे हैं यक्स है और यक्स का मान 60 मिला, प्लस कोण सी भी बराबर यक्स के हैं, यक्स का मान 60 आया बराबर 180 अंश। देख रहे हैं सरल करते हैं तो 60 प्लस 60 120, तो कोण ए बराबर 180 माइनस 120 बराबर 60 अंश। इस प्रकार से कोण ए बराबर 60 अंश होगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का चा। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के चा में दिया है, कह रहा 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो हर का परिमेयीकरण करने के लिए हम जानते हैं हर की संयुग्मी संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। तो 1/2 प्लस √3 संयुग्मी होगी 2 माइनस √3, तो 2 माइनस √3 से अंश और हर दोनों में गुणा करने पर देख रहे हैं सरल करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो 2 माइनस √3 अपान, देख रहे हैं हर में एक ब्रैकेट प्लस में और एक ब्रैकेट माइनस में है, वर्गांतर बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। सरल करेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर यही बराबर मिलेगा 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 बटे 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 बराबर 2 माइनस √3 बटे, देखें 4 से 3 घटाएंगे तो बटे में 1 मिल जाएगा। तो देख रहे हैं इसका हर का परिमेयीकरण करने पर 2 माइनस √3 इसका मान मिल जाता है। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 में सिद्ध कीजिए एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो इस प्रमेय में देख रहे दिया है वृत्त में कह एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो इस प्रमेय को हम इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, देख रहे एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है और चाप इसमें मान लेते हैं चाप AXB के द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB और शेष भाग पर बना कोण ACB है। तो देख रहे इसमें दिया है
दिया है मैं कह रहा कि एक चाप द्वारा, तो चाप ए एक्स बी द्वारा केंद्र पर बना कोण ए ओ बी और शेष भाग पर बना कोण ए सी बी है। ओ केंद्र के वृत्त में चाप ए एक्स बी द्वारा केंद्र पर बना कोण ए ओ बी, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण ए ओ बी और शेष भाग पर बना कोण ए सी बी है। हमको सिद्ध करना है, देख रहे हैं, सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी, ये हमको सिद्ध करना है। रचना कर लेते हैं। रचना में सी को ओ से मिलाते हुए एम तक बढ़ाना है। ये कार्य रचना में लिखेंगे। रेखाखंड सी ओ एम खींचा। इसके बाद देखिए उत्पत्ति। चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज ए ओ सी में यदि देख रहे हैं, इस त्रिभुज ए ओ सी में ओ ए बराबर ओ सी, चूंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और त्रिभुज में दो भुजाएं समान हैं तो इनके सम्मुख कोण भी समान होंगे, इसलिए मिल जाएगा कोण ओ ए सी बराबर कोण ओ सी ए। त्रिभुज ए ओ सी में ओ ए बराबर ओ सी, देख रहे हैं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, इसलिए इनके सम्मुख कोण समान मिल जाएंगे। देख रहे हैं यहाँ इस कोण का नाम यक्स दें तो ये कोण भी हमारा यक्स के बराबर मिलेगा। कोण ओ ए सी इक्वल टू कोण ओ सी ए, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। इसी प्रकार इस दूसरे त्रिभुज बी ओ सी में देख सकते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज बी ओ सी में ओ बी बराबर ओ सी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं थी इसलिए इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो ये कोण हमारा y मानते हैं तो दूसरा कोण भी y के बराबर मिल जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि कोण ओ बी सी इक्वल टू कोण ओ सी बी, और इसको हमने y के बराबर मान लिया है और ये बराबर यक्ष के हैं। अब यदि देखें तो कोण ए ओ एम, चूंकि कोण ए ओ एम त्रिभुज ए ओ सी का बहिष्कोण है और बहिष्कोण जानते हैं दोनों सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर मिलता है। तो कोण ए ओ एम बराबर मिलेगा यक्स प्लस यक्स अर्थात 2x। इसी प्रकार कोण बी ओ एम बराबर y प्लस वाई इक्वल टू 2y। देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ लें। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, देख रहे हैं दोनों को जोड़ेंगे तो कोण ए ओ एम प्लस कोण बी ओ एम बराबर 2x प्लस 2y, और देख रहे हैं दो कामन कर लें तो x प्लस वाई, और ए ओ एम और बी ओ एम मिल करके देख रहे हैं ए ओ एम बी ओ एम जोड़ेंगे तो ए ओ बी के बराबर मिलेगा और x प्लस वाई बराबर कोण ए सी बी के बराबर मिलेगा। तो ए ओ एम प्लस बी ओ एम के स्थान पर लिख सकते हैं कोण ए ओ बी। तो देख रहे हैं इस प्रकार से कोण ए ओ बी बराबर 2 और x प्लस वाई देख रहे हैं कोण ए सी बी का मान है। तो यही इसमें हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। और देख रहे हैं इसका अथवा भाग में दिया है प्रश्न नंबर 3 का अथवा। देख रहे हैं 3 के अथवा में तेरा चित्र में यदि ए बी समांतर सी डी
देख रहे हैं चित्र बना है। चित्र इस प्रकार से दिया है, ए बी और सी डी दोनों समांतर हैं। फिर कह रहा कोण ए पी क्यू बराबर 50 अंश। देख रहे हैं चित्र इस प्रकार से दिया है, पी क्यू आर, जिसमें ए पी क्यू 50 अंश है, और देख रहे हैं ये कोण वाई है, यक्स है, और ये कोण हमारा 127 अंश दिया है। तो हमको यक्स और वाई की मान ज्ञात करने हैं। तो देख रहे हैं चूंकि इसको हल करेंगे, हल करने में आप देख रहे हैं यक्स बराबर 50 अंश के होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण से मिल जाएगा। क्योंकि ए बी समांतर सी डी दिया था और ये तिर्यक रेखा काट रही, तो बनने वाले एकांतर कोण हैं। और फिर जानते हैं बहिष्ठ कोण दोनों सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण पी आर डी, कोण पी आर डी त्रिभुज पी क्यू आर का बहिष्ठ कोण है, इसलिए कोण पी आर डी अर्थात कोण पी आर डी बराबर मिल जाएगा एक्स प्लस वाई के, एक्स प्लस वाई। पी आर डी 127 अंश दिया है, और देख रहे हैं एक्स बराबर 50 के आ गया प्लस वाई। इस प्रकार से 127 माइनस 50 बराबर वाई, या वाई बराबर मिल जाएगा 127 से 50 घटाएंगे, देख रहे हैं 7, 12 से 5 घटाएं 7, तो वाई बराबर 77 अंश। इस प्रकार से x बराबर 50 अंश और y बराबर 77 अंश। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न के आंसर होंगे। देख रहे प्रश्न नंबर 4 में दिया है, कह निम्न चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त के अंदर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण BOD बराबर 160 अंश हो तो कोण BPD ज्ञात करो, और जहां P कोई वृत्त पर स्थित बिंदु है। तो देख रहे हैं चित्र इस प्रकार से बना है, एक वृत्त है और जिसका केंद्र O है, देख रहे हैं ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज दिया है, जिसमें देख रहे हैं कोण BOD 160 अंश का दिया है, और वृत्त पर एक ये अन्य बिंदु P दिया है। अब इसमें हमको ज्ञात करना है कोण BPD, BPD एक तो हमको इस कोण का मान निकालना है, और दूसरा तो देख रहे हैं यही केवल कोण हमको ज्ञात करना है, कोण BPD। तो इसके लिए हम देख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं वृत्त में किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दूना होता है। ऐसी स्थिति में देख रहे हैं कोण BOD 160 है, तो शेष भाग पर बना कोण इसका आधा मिल जाएगा। 160 का आधा करेंगे 80 अंश के बराबर मिल जाएगा। तो कोण BAD बराबर मिलेगा 1/2 गुणे कोण BOD बराबर 1/2 गुणे 160, देख रहे हैं बराबर 80 अंश के मिल जाता है। कोण BAD बराबर 80 अंश। इसके बाद फिर हम देख रहे हैं ABPD भी एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि ABPD एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, इसलिए कोण BAD प्लस कोण BPD बराबर 180 अंश, जिसमें BAD 80 अंश निकाल चुके हैं। तो 80 प्लस कोण BPD बराबर 180। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कोण BPD बराबर मिल जाएगा 180 माइनस 80, 180 से 80 घटाएंगे तो कोण BPD बराबर 100 अंश मिल जाएगा, और यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा।
इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का अथवा। देखिए 4 की अथवा में फर्स्ट पार्ट में दिया है 104 गुणे 96 को सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न है 104 गुणे 96 को बिना सीधे गुणा किए हुए अर्थात सर्वसमीका की सहायता से 104 को लिख सकते हैं 100 + 4 इंटू 96 को लिख सकते हैं। देख रहे हैं 100 से 4 घटाने पर 96 मिलेगा। तो देख रहे हैं एक ब्रैकेट प्लस में और एक ब्रैकेट माइनस में वर्गांतर बन जाता है 100 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। सरल करेंगे तो देख रहे हैं 100 गुणे 100, तो ये हमारा 100 गुणे 100 अर्थात एक के आगे 4 जीरो लग जाएंगे, माइनस 4 का स्क्वायर 16। और देख रहे हैं 10,000 से 16 घटाएंगे, 10 से 6 घटा 4 बचा 9, 9 से 1 घटाएंगे 8 मिल जाएगा। और फिर देख रहे हैं 9 9 तो 9,984। तो ये हमारे इस फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट दिया है। सेकंड पार्ट में कह रहा 2a - 3b के होल क्यूब का प्रसार करना है। 2a - 3b का होल क्यूब, a - b के होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। a - b का होल क्यूब बराबर आप जानते हैं a क्यूब अर्थात 2a का क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू 2a इंटू 3b और ब्रैकेट में 2a - 3b। आप देख रहे हैं इसको सरल कर लेंगे। 2a का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब 8, a का a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27, b क्यूब माइनस 3 दुनाई 6, 6 त्रिक 18, 18ab 2a - 3b। आप देख रहे हैं इसका ब्रैकेट के अंदर यदि गुणा कर दें तो बराबर मिल जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 दुनाई 36 a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 18 त्रिक 54 a b स्क्वायर। और इसी को यदि हम क्रम से लिख दें तो देख रहे हैं 8a क्यूब माइनस 36 a स्क्वायर b प्लस 54 ab स्क्वायर माइनस 27 b क्यूब। तो ये 2a - b 3b के होल क्यूब का अभीष्ट प्रसार होगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर 5वें प्रश्न में हम देख रहे हैं दिया है क्या सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, अथवा सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। तो ये दोनों थ्योरम पूर्व में हम अच्छी प्रकार से समझा चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से इन दोनों प्रमेयों का हल आप देख सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।